हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आदर्श मौर्य एंड वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज का क्लास विलियम शेक्सपियर की एक और ग्रेट ट्रेजेडी किंग लियर पे बेस है और इसमें हम डिस्कस करेंगे इस प्ले की, इस ट्रेजेडी की थीम क्या है और इस प्ले का इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कितने कैरेक्टर हैं, कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं, कौन माइनर कैरेक्टर हैं और किसका क्या रोल है। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने इसके पहले 3 क्लास विलियम शेक्सपियर के जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी है, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर, ये तो थर्ड है। इसके पहले मैकबेथ, ओथेलो हो गया और हैमलेट, ये तीनों प्ले को कैरेक्टर एनालिसिस, इम्पोर्टेंट कोट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं ट्रेजेडी से रिलेटेड मैंने उसको बताया हुआ है। उसको अपने क्लास में अच्छे से पूरे सिलेबस को, पूरे प्ले को समराइज वे में और कंसाइज्ड वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। आप उस वीडियो को, उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उन तीनों वीडियो के जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये ग्रेट ट्रेजेडी। इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग जानते ही होंगे कि ये कितने इम्पोर्टेंट वर्क है। जैसे कि हैमलेट हो गया, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, ये 4 सबसे मेजर ट्रेजेडी मानी गई हैं। और भी ट्रेजेडी हैं लेकिन जो ये ग्रेट ट्रेजेडी में इन चारों का ही नाम आता है, जिसमें से मैंने 3 को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और आज 4th है किंग लियर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है। और आप लोगों को पता होगा कि विलियम शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडी होती हैं लगभग वो 5 एक्ट में लिखी जाती है। इट मीन्स कि थोड़ा जो है ये ट्रेजेडी लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इसी से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि कैरेक्टर का नाम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। सपोज मान लीजिए कि गोनरिल का नाम दे दिया कि गोनरिल किस प्ले से बिलोंग करती है, किस प्ले की कैरेक्टर है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि किंग लियर, विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी है किंग लियर, उस प्ले की कैरेक्टर है। और कभी कभी रिलेशन पूछ लेगा कि जैसे ये मान लीजिए कार्डेलिया है, कार्डेलिया का रिलेशन किंग लियर से क्या है, तो आपको स्टोरी पता रहेगी और कैरेक्टर पता रहेगा, तभी आप लोग बता पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस प्ले को। तो आप लोगों को पता है कि ये जो किंग लियर ट्रेजेडी है, इट इज़ रिटन बाय वेरी फेमस, वेरी वेल नोन प्लेराइट विलियम शेक्सपियर, आल्सो नोन सनेटियर एंड मैन ऑफ थिएटर। आपको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर न केवल जो है प्ले को लिखा है बल्कि इन्होंने सानेट को लिखा है। 154 सानेट आप लोग सभी जानते हैं। उसके अलावा भी 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी हुई है, ठीक। उसके साथ साथ एक लवर्स कंप्लेंट नाम की जो है लॉन्ग पोएम लिखी हुई है और ये पब्लिश किसके साथ होती है, तो जो 154 सानेट होती हैं विलियम शेक्सपियर के, उसके साथ ही ये लवर्स कंप्लेंट नाम की ये लॉन्ग पोएम विलियम शेक्सपियर पब्लिश करवाते हैं। और ये जो 154 सानेट कब पब्लिश हुआ था, तो 1609 में हुआ था बाय थॉमस थॉर्पे, ठीक। इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट था और इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। खैर आते हैं अपने ट्रेजेडी पर और जानते हैं इस ट्रेजेडी, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी किंग लियर का सोर्स क्या है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इसका सोर्स माना जाता है द ट्रू क्रॉनिकल्स हिस्ट्री ऑफ किंग लायर। ये किंग लायर थे जिनकी स्टोरी पे ये ट्रेजेडी बेस है और विलियम शेक्सपियर ने इसी को सोर्स मान के, ठीक, इसी का सोर्स लेकर इस ट्रेजेडी को लिखा था। किंग लियर नाम है, किंग लियर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो किंग लियर थी ये ब्रिटेन के किंग थे
आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटेन में क्या चलता है, मोनार्की सिस्टम चलता है। तो जब वहाँ मोनार्क होते हैं तो उनके कोर्ट में बहुत सारे कोर्टियर भी होते हैं, नोबलमैन होते हैं, ड्यूक, अर्ल। आपको पता होगा, आप अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये 2 वर्ड बहुत सुने होंगे, ड्यूक और अर्ल। तो आपको पता होना चाहिए जो अर्ल होता है, EARL, अर्ल का जो पोस्ट होता है, ये मोनार्की सिस्टम में एक पोस्ट है जो कि नोबलमैन होते हैं। तो अर्ल का जो पोस्ट होता है ड्यूक से थोड़ा लो होता है, और ड्यूक के वाइफ को डचेस बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। खैर ये पोस्ट की बात हो गई। अब मैंने सोर्स को डिस्कस कर लिया और उसके साथ साथ सेटिंग भी पूछ लिया जाता है। तो सेटिंग आपको पता ही है कि ब्रिटेन की सेटिंग है, एंशिएंट ब्रिटेन की सेटिंग है। बिफोर अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के आने के पहले की जो है स्टोरी है, सेटिंग है इसका, कहाँ, एंशिएंट ब्रिटेन का। किस प्ले का? तो किंग लियर का। ये तो सोर्स हो गया, सेटिंग हो गया किंग लियर का। उसके बाद आते हैं मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि सारी स्टोरी जो है हम लोगों को लर्न हो जाए, मेमोरी में सेव हो जाए, जिससे कि आगे हम लोग कोई भी क्वेश्चन फेस करें तो उसको रिप्लाई कर पाएँ। तो फर्स्ट कैरेक्टर है किंग लियर। किंग लियर पहला कैरेक्टर है जो कि ब्रिटेन के किंग होते हैं, और प्ले की शुरुआती में दिखाया जाता है कि किंग लियर काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, काफ़ी बूढ़े किंग हो गए हैं। और एक और बात शुरू में ही मैं बताना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा कि जो किंग लियर हैं ये अपने शासनकाल में और अपने रेन में अपने इर्द गिर्द चापलूसों, जिसको हम लोग फ्लेटरी बोलते हैं, चापलूसों से घिरे हुए हैं। इन द सेंस कि जो चापलूस होते हैं इनकी चापलूसी करते हैं कि आप बहुत अच्छे राजा हैं, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, इस तरीके की इनकी जो है ग्लोरिफिकेशन करके इनको इनके आगे पीछे लगे रहते हैं और इनको खुश किए रहते हैं। मीन्स कि ये कान के जो है क्रेडुलस हैं, मतलब अच्छे लोगों को ये जज नहीं कर पाते हैं। जो इनकी तारीफ़ करता है ये ओल्ड किंग लियर की, वो पर्सन इनके निगाह में अच्छा हो जाता है, और जो इनकी तारीफ़ नहीं करता है, जो एक्चुअल और फैक्चुअल बातें बताता है, तो वो इनके निगाह में गलत हो जाता है। इसी फ्लेटरी और जेलसी पे बेस ये होल ट्रेजेडी है। आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या होता है, और सबसे मेन बात कि अगर ट्रेजेडी है तो इसकी एंडिंग क्या होगी, सैड होगी। इसमें डेथ श्योर होता है, लगभग ज़्यादातर जो कैरेक्टर होते हैं उनकी जो है ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से डेथ होती है। तो ठीक है, मैंने एक ब्रीफ समरी बताने की कोशिश की किंग लियर के बारे में कि किंग लियर क्या है। एक ऐसे राजा हैं जिनको संतान में बेटा नहीं है, बेटियां हैं, इनकी 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, जिनमें की सबसे फर्स्ट जो बड़ी बेटी है उनका नाम है गॉनरिल, और जो है सेकंड बेटी का नाम है रीगन, और थर्ड का नाम है कार्डेलिया। इनकी जो है 3 पुत्रियां होती हैं, और 3 में जो टॉप फर्स्ट और सेकंड हैं, जिसको हम बिचौली बोल सकते हैं सेकंड को, या मिडिल, ये दोनों जो इनकी पुत्रियां हैं ये दोनों काफ़ी क्लेवर और कनिंग टाइप की हैं, और अपने ही फादर की क्या करती हैं, फ्लेटरी करती है, क्योंकि किंग इस प्ले में काफ़ी बूढ़ा हो गया है और वो चाहता है कि अपने जो सारे राजपाट हैं अपने बेटियों को दे दे, और उसको जज करने के लिए एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें कि उनकी जो 2 पुत्रियां हैं रीगन और जो है कौन सी, गॉनरिल, जो गॉनरिल होती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, किंग लियर की काफ़ी बढ़ा चढ़ा के थोड़ा इलोबरेट करके ग्लोरीफाई करती है कि नहीं, आप ऐसे किंग हैं जो बहुत महान है, बहुत ग्रेट हैं, और मैं आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, दुनिया में अगर किसी को अगर मानती हूँ तो वो आप हैं।
तो इतने में जो किंग है, किंग लियर, काफ़ी जो है खुश होते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं कि मेरी जो बड़ी बेटी है गोनरिल है मुझको बहुत मानती है, मेरा बहुत रिस्पेक्ट करती है। जबकि एक्चुअल में वो सफिस्टिकेशन होता है और वो सच्चाई नहीं होती, वो ट्रूथ नहीं होता है। लेकिन ये जो किंग है अपने चारों तरफ इनके जो कोर्टियर होते हैं इनको काफ़ी इनकी फ्लैटरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, जिनसे कुछ होते हैं सोसाइटी में जिनको अपनी तारीफ़ सुनने की आदत हो जाती है। उन्हीं में से एक ये किंग लियर है जिनको अपनी तारीफ़ सुनने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है। और आदत क्या, इसको बुरी आदत कहेंगे। और इसी की वजह से जो ये दो इनकी पुत्रियां हैं काफ़ी तारीफ़ करती हैं, रीगन करती है तो उनको उसको भी अपने राज्य में अच्छा खासा शेयर दे देते हैं, उसको क्वीन बना देते हैं, रानी बना देते हैं। और रीगन वो भी इससे कम नहीं है, जो गोनरिल है वो उससे भी बढ़ चढ़ के उनकी जो है फ्लैटरी करती है, किसकी, अपने ही खुद के फादर की, किंग लियर की इतने ज़्यादा ये लोग ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि ये डिज़र्व भी नहीं करते हैं। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, ये दोनों जो मेरी बेटियां हैं मुझको बहुत मानती हैं और जो है इन दोनों को अपने प्रॉपर्टी का, अपने राज्य का राजपाट मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टी है इन दोनों के नाम कर देते हैं। और जो इनकी जो थर्ड पुत्री है, थर्ड डॉटर है कार्डेलिया की जब सभा में बुलाया जाता है कि आपका जो है प्यार अपने फादर, अपने पिता के लिए कैसा है, तो बोलती है कि नहीं, मैं अपने पिता को उतना ही मानती हूँ जितना एक पुत्री को अपने पिता को मानना चाहिए, जितना रिस्पेक्ट करना चाहिए उतना मैं करती हूँ। और जो कार्डेलिया है ये इनकी रियल जो है पुत्री है, जो कि इनको बहुत मानती है, जो इनका बहुत रिस्पेक्ट करती है। और ये ऐसी पुत्री है थर्ड डॉटर जो कि इनकी चापलूसी नहीं करती है, जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं वो उसको बताती है और जैसा उसका पर्सपेक्टिव होता है एज अ डॉटर वो सारी चीज़ें डिस्कस करती है अपने पेरेंट्स से। और जबकि ये चीज़ें किंग लियर को अच्छा नहीं लगता है और उसको क्या करते हैं, वहाँ से जायदाद से बर्खास्त कर देते हैं, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते हैं। तो ये तो शॉर्ट समरी हुई। अभी कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे। ये मैंने एक स्टोरी बताने की कोशिश की है कि क्या होता क्या है लास्ट में, तो लास्ट की स्टोरी अभी बने रहिएगा। मैं कैरेक्टर को डिस्कस कर लूँ कौन कौन से कैरेक्टर है। तो मैंने पहले कैरेक्टर किंग लियर को बता दिया। उसके बाद अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर हैं, ये भी एक कोर्टियर हैं और शेक्सपियर के काफ़ी शेक्सपियर कह रहे हैं, किंग लियर के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और इनके भी दो सन होते हैं, जैसे कि किंग लियर की 3 बेटियां हैं, उसी तरीके से किंग ऑफ ग्लोसेस्टर के 2 बेटे होते हैं, जिसमें से एक इलिजिमेट सन होता है और एक जो है लीगल होता है। मीन्स कि उनका एक नाजायज़ लड़का है और एक जायज़ लड़का है। तो जायज़ कौन है, नाजायज़ कौन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो एडगर है ये इनका फर्स्ट सन है और क्या है, ये इनका जायज़ पुत्र है। कौन, एडगर, EDGOR। ये पूछ लिया जाए कि एडगर और अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर का रिलेशन क्या है, तो फादर और सन का है। और ये फर्स्ट सन होता है किसका, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर का। ये पता हो गया। ठीक, इनके 2 पुत्र हैं। सेकंड कौन है, एडमंड है। एडमंड ग्लोसेस्टर का जो है इलिजिमेट सन है, नाजायज़ औलाद है जिसको हम कह सकते हैं। और ये नाजायज़ भले ही है लेकिन ही इज़ वेरी गुड लुकिंग पर्सन और वेरी स्मार्ट, काफ़ी स्मार्ट है। जिसका क्या होता है, प्ले के और ट्रेजेडी के बीच में इसका अफेयर चलता है। किंग लियर की जो 2 बड़ी बेटियां हैं टॉप की, फर्स्ट क्या है, गोनरिल और रीगन, इन दोनों से इसका अफेयर चलता है। और बीच में जेलसी की वजह से ये दोनों लोग एक दूसरे को पॉइजन दे देती है। कौन,
जो ये रीगन है, सॉरी गॉनरिल है, इसको पॉइजन दे देती है जिससे इसकी डेथ हो जाती है। खैर ये अलग बात है, मैंने स्टोरी में ऐसा बताने की कोशिश की कि आपको पता हो जाना चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर को बता दिया, आप लोगों को पता ही हो गया ये क्या थे, ये एक कोर्टियर थे, किसके, किंग लियर के। ठीक, मैंने 2 कैरेक्टर को, फिर एक अर्ल ऑफ केंट थे जो कि किंग लियर के बहुत ही खास माना जाता है और प्ले में ये अपने आप को डिस्गाइज करता है एज अ कीज। इसकी स्पेलिंग CAIUS भले ही लिखा जाता है बस, लेकिन इस प्ले में इसको कैसे प्रोनाउंस, कीज के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होगा, अच्छी बात है। ठीक, ये अर्ल ऑफ केंट हो गया। मैंने 3 को डिस्कस किया और इसको बताया कि एडगर और एडमंड ये दोनों किनके सन होते हैं, तो अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर के दोनों बेटे होते हैं, जिसमें कि जो एडगर होता है इनका बड़ा लड़का होता है और इनका जो है लीगल चाइल्ड होता है, और जबकि जो एडमंड है ये इनका इलिजिमेट सन है, जो कि इलिजिमेट सन है और काफ़ी हैंडसम है, और ये भी बाय मिस्टेक और किसी गलत तरीके से इनके ज़्यादा प्रॉपर्टी पे क्या करता है, हासिल कर लेता है, और ये जो है जो इनका लीगल सन है एडगर, इसको प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। तो ये पता होना चाहिए। ये दोनों कैरेक्टर हो गए। उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो गॉनरिल है ये इनकी सबसे बड़ी पुत्री है, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ लियर्स, किंग लियर की जो है सबसे बड़ी पुत्री है, और रीगन क्या है, लियर्स की सेकेंड डॉटर है, बिचौली है, बिचौली पुत्री है, बीच की लड़की है। उसके बाद जो मेन प्ले की प्रोटैगनिस्ट मान लिया जाए तो इनको मान लिया जाए, प्रोटैगनिस्ट तो किंग लियर है, हीरोइन मान लिया जाए तो कार्डेलिया है, जो कि इनकी बेटियों में से सबसे अच्छी बेटी होती है कार्डेलिया, जिसकी वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं, और उसकी तारीफ़ में एक कोटेशन इस प्ले का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं पढ़ के बताता हूँ। ये फेमस कैन कम, सॉरी, नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन, नाउ गॉड्स स्टैंड अप फॉर बस्टर्ड टू हैव अ थैंकनेस चाइल्ड, thou should not have been old till thou hadst been wise. This quote is said by King Lear to his daughter Cordelia. ओके, ये कोट जो है किंग लियर बोलता है अपने बेटी के लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, मैंने डिस्कस किया, एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक, ये हो गया, मैंने गॉनरिल को, रीगन सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई कौन सी, कार्डेलिया, जो कि किंग लियर की थर्ड डॉटर होती है। उसके बाद और भी कैरेक्टर हैं, मैंने कितने कैरेक्टर को डिस्कस कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ एल्बर्नी। ये गॉनरिल के ये जो किंग लियर के फर्स्ट पुत्री होती है उनके हस्बैंड होते हैं, जो कि काफ़ी काइंड हार्टेड है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और जो किंग लियर का काफ़ी हेल्प करते हैं इन द लास्ट ऑफ द प्ले, लास्ट में काफ़ी मदद करते हैं। कौन, ये ड्यूक ऑफ एल्बर्नी। और किसके हस्बैंड होते हैं, गॉनरिल के हस्बैंड होते हैं। उसके बाद आता है और दूसरा कैरेक्टर ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। ये रीगन का हस्बैंड होता है और जो काफ़ी क्रूर, गुस्से वाला और एक क्रूअल कैरेक्टर है इस प्ले का, एक बैड कैरेक्टर मान सकते हैं, जो कि अपने वाइफ के साथ मिलकर ये लोग क्या करते हैं, प्लाट करते हैं, कुछ साजिश करते हैं किंग के खिलाफ। और एक बात और बता दूं, जो किंग है, किंग लियर, ये क्या करते हैं, जब अपने प्रॉपर्टी अपने
राजपाट का जो ज़्यादातर शेयर इन अपने 2 बेटियों को दे देते हैं और थर्ड वाली को वहाँ से प्रॉपर्टी से बर्खास्त कर देते हैं, कॉर्डेलिया को, जो कि उनकी रियल पुत्री होती है, और अपने पास 100 जो है नाइट्स को रखते हैं। 100 नाइट्स का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे उनके जो कोर्टियर हैं, उनके बहादुर योद्धा हैं जिनको वो अपने पास रखते हैं। 100 योद्धाओं को रखते हैं और बाद में क्या उन्हीं योद्धाओं को लेकर उनके अपने बेटी के साथ गौनरिल के साथ रहते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि गौनरिल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि वो बोलती है कि पिताजी, मैं आपके जो ये 100 नाइट्स हैं आप इसको कम करके 50 करिएगा, क्योंकि जो है इनकम हमारा उतना अच्छा नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे करके उसने मतलब अपोज दिखाया कि आपकी ये जो नाइट्स हैं और आप तो अब राजा भी नहीं हैं, फिर भी इतने योद्धाओं को लेकर क्यों चलते हैं, इसको कम कर दीजिए। इससे जो किंग हैं काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ से उसको छोड़ के उसके अपने सेकंड डॉटर के पास जाते हैं, रीगन के पास। तो रीगन के पास जब ये जा रहे होते हैं तो इनकी जो फर्स्ट डॉटर है गौनरिल, ये क्या करती है कि लेटर के माध्यम से वो अपने जो सेकंड उसकी बहन है रीगन, उसको लेटर के माध्यम से सारी चीज़ें, सारे वाक्यांश को, सारी कन्वर्जेशन को शेयर करती है कि मेरे और मेरे पिताजी के बीच क्या बातें हुई। तो ये सारी चीज़ें बता दे रही है कि ये मेरे पिता जो किंग लियर हैं एक मुझे छोड़ के तुम्हारे पास जा रहे हैं। तो वो मेंशन कर देती है कि तुम भी जो करना हो, क्योंकि इनके पास 100 नाइट्स हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा खर्च है तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो वो भी जो है इनकार कर देती है अपने पास रखने से, और वो तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक निकलती है। वो बोलती है कि नहीं, गौनरिल ने तो आपको 50 नाइट्स रखने की जो है इजाज़त दी थी, मैं आपको सिर्फ 25 जो है 25 नाइट्स को रखने दूंगी। नाइट्स कौन होते हैं? KNIGHT से स्टार्ट होता है इस वर्ड। नाइट्स मतलब योद्धा होता है, वॉरियर होता है, जो कि उनके साथ रहते हैं। क्योंकि किंग लियर एक किंग है तो किंग की अपनी एक रेपुटेशन है, वो अपने रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए अपने पास 100 नाइट्स को रखते हैं, और जिनमें से ये दोनों बेटियां इन नाइट्स में नंबर ऑफ़ नाइट्स की में कट ऑफ करती है, संख्या को कम करती है, जो कि किंग लियर को मंजूर नहीं होता है। ये तो स्टोरी हुई, ये पता होना चाहिए इसलिए मैंने डिस्कस किया। ठीक, मैंने ड्यूक ऑफ एल्बर्नी को बताया। एल्बर्नी किसके हस्बैंड होते हैं? गौनरिल के होते हैं, हस्बैंड होते हैं। उसके बाद ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल हो गया, ये रीगन का हस्बैंड है इस प्ले में, इस ट्रेजेडी में। उसके बाद कुछ जेंटलमैन होते हैं जो कि कॉर्डेलिया को अटेंड करते हैं, और एक आसवर्ड होता है, गौनरिल का लॉयल सेवर्ड है, जो कि जिसको क्या करता है, ये कीज होता है, कीज या ये इसको क्या करता है, इसको पीट देता है। तो ये काफ़ी मतलब ऐसा कैरेक्टर है जिसका जो किंग है, किंग लियर, उससे उतना अच्छा रिलेशन नहीं होता है और वो काफ़ी गुस्से में रहता है। जो किंग इससे इन दोनों का पटता नहीं है। जब ये कीज इसको मार देता है तो कीज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं जो किंग लियर है, और किंग लियर के साथ रहने लगता है, क्योंकि ये किंग लियर को काफ़ी मानता है, काफ़ी लॉयल है उनका कोर्टियर, और अपने आप को डिस्गाइज किया है, जो कि क्या होता है, एक अर्ल होता है, अर्ल ऑफ केंट के नाम से जाना जाता है। तो ठीक, ये आपको पता हो गया, कॉर्नेल हो गया, जेंटलमैन हो गया, ऑसवाल्ड हो गया, और किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गंडी, ये 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो एक सभा होती है, स्वयंवर होता है। स्वयंवर आप लोगों को पता है कि जो मोनार्की सिस्टम चलता था उसमें मोस्टली क्या होता था, जो किंग होते थे वो अपने पुत्रियों की जो है स्वयंवर को ऑर्गेनाइज्ड करते थे, जिसमें कि कई इर्द गिर्द के आसपास के जो
किंग होते थे वो वहाँ शादी के लिए एज ए स्यूटर बन के जाते थे, स्यूटर बन के जाते हैं, SUITOR, स्यूटर मतलब जो शादी का प्रपोजल लेके जाते थे। तो इन्हीं ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं, किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बरगंडी, ये दोनों स्यूटर हैं किसके, कॉर्डेलिया की। उनकी थर्ड बेटी जो है उसके ये लोग मैरिज प्रपोजल लेके जाते हैं, जिनमें से ये जो ड्यूक ऑफ बरगंडी है, ये जब पता चलता है कि जो किंग लियर अपने बेटी को शेयर नहीं देता है अपने प्रॉपर्टी से, तो ये डिनाई कर देता है, मना कर देता है, शादी नहीं करता है। जबकि जो किंग ऑफ फ्रांस है ये काफ़ी उसके अच्छाई को और उसको बहुत अच्छे से जज करता है, जानता है, और कहीं न कहीं उसका अफेक्शन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, किसका, किंग ऑफ फ्रांस का। तो ये क्या करता है, बिना ही दहेज का, बिना किसी प्रॉपर्टी का, किससे, कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है। कौन, किंग ऑफ फ्रांस, ठीक, किंग ऑफ फ्रांस, स्यूटर ऑफ कॉर्डेलिया एंड लेटर हस्बैंड ऑफ कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया का स्यूटर होता है और बाद में उसका हस्बैंड होता है। ड्यूक बरगंडी क्या है, ये भी स्यूटर होता है। जब उसको पता चलता है कि इसकी शादी कॉर्डेलिया को, यहाँ मैंने कॉर्डेलिया लिखा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग एरर है। जैसे पता चलता है कि कॉर्डेलिया के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो डिनाई कर देता है, मना कर देता है। ये हो गया। और कुछ कैरेक्टर और बचे हैं। ओल्ड मैन है जो कि टेनेंट होता है किसका, ग्लोसिस्टर का। ये हो गया। एक और फेमस कैरेक्टर है क्यूरेन नाम से, जो कि क्या होता है, ये भी एक कैरेक्टर है। फूल्स है। आप लोगों को पता होगा कि विलियम शेक्सपियर के ज़्यादातर जो ट्रेजेडी होती है उसमें फूल्स, क्लोन्स ये होते हैं। और ये होते क्यों हैं, प्ले में जो है ह्यूमर क्रिएट करने के लिए और अपने तुगलबंदी से जो है किंग का मनोरंजन करते हैं। और इसी प्ले में जो फूल्स है वो किंग लियर का क्या करता है, अपने तुगलबंदियों से हंसाता है, उनको खुश रखने की कोशिश करता है। और इसमें इस प्ले में एज अ कैरेक्टर है फूल नाम से। ठीक, ये मेन चीज़ हो गया। उसके बाद फेमस कोट है जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया और काफ़ी अच्छा प्ले था। मैंने सारे कैरेक्टर को एक अच्छे वे में बताने की कोशिश की है, समराइज्ड वे में स्टोरी भी बताया है, एक एक कैरेक्टर को अच्छे से एनालिसिस किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इस प्ले को पढ़ के सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और होता क्या है कि जब हमको सारी स्टोरी समराइज्ड होके पता होती है ना, तो हम कोई भी क्वेश्चन को फेस करते हैं, उसमें रिलेशन से रिलेटेड अगर रहता है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग आराम से जज कर पाते हैं आंसर को और करेक्ट आंसर को चूज करते हैं, जिससे कि हम लोगों को मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। और इस प्ले से लगभग मैंने अगर इस पूरे वीडियो को आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इस प्ले का मैंने सारे और मोस्टली ज़्यादातर कैरेक्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि कोटेशन से भी आता है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट कोटेशन होंगे मैं उसकी एक सीरीज़ लेके आऊँगा, एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा, जिसको मैराथन वीडियो आप लोग बोलते हैं, जिसमें कि विलियम शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडी हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट प्ले हैं उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कोट हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा एक कंसाइज्ड वे में, और जिससे कि आपको लर्न हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक दोस्तों, आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट था डिस्कस करना ये चारों प्ले। इसके पहले 3 तो हो गया था, ये 4th था, आज 4th भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो इन चारों प्ले को अच्छे से पढ़िएगा और ये जो इसके पहले के जो 3 प्ले का वीडियो का लिंक था उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसको भी जाके देखिएगा।
और कंट्रीब्यूशन बनाने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा और 4 काम ज़रूर करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और कुछ जो आपका पर्सपेक्टिव हो, जो पॉइंट ऑफ व्यू हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।